नहीं है, आप कैसे भी हो यहाँ पर, लेकिन जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। जैसा तू कहता है, बाइबल कहती है जैसा तू सोचे वैसा तेरे लिए हो जाए, जैसा तू कहे जो तू बोले वो तेरे लिए हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कह रहे लेकिन परिस्थितियां जब तक नहीं बदलती, हालात जब तक नहीं बदलते, जब तक आप अपने मुंह को सही नहीं करते, अपने विचारों को सही नहीं करते, अपने दिमाग को सही नहीं करते, अगर आप परिस्थितियां बदलना चाहते हैं तो आज आपको अपने पड़ोसी को कहना होगा, ओए अपने विचारों से बाहर आ। अपने पड़ोसी को बोलो, हेलो, अपने विचारों से बाहर आ जा, अपनी सोचों से बाहर आ जा। मैंने क्या कहा, मैंने जब प्रोफेसी किया इनके बेटे के लिए तो इसी समय इन्होंने सोचा भी नहीं था, लेकिन इन्होंने एक जंप मारकर, हमारे सुनील पॉल जी जंप मारकर बाहर आ गए और इसी समय इनके अंदर एक नई जान आई कि नहीं। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपके लिए एक भविष्यवाणी करूं मैं आज, मैं कह रहा हूं कि अगर जो सुस्त आदमी है वो कभी खड्डे में से बाहर नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं जो आज कह रहा है कि एंजॉय कर रहा है इस भविष्यवाणी में, रिसीव कर रहा है इस भविष्यवाणी में, आज कह रहा है कैसा भी खड्डा हो, बाइबल कहती है कि वो अपने वचन को भेजकर, वो अपने भविष्यता को भेजकर कर आपको खड्डे में से बाहर निकालेगा। बाहर आप बाहर आएंगे। आज रात ये भविष्यवाणी आपके लिए जो विश्वास कर रहा है, कह रहा है आप कर्जे में है, अगर आप कर्जे के खड्डे में, बीमारी के खड्डे में, समस्या के खड्डे में, कोर्ट कचहरी के खड्डे में, मैं कह रहा हूं आज बाहर आएंगे, बाहर आएंगे, बाहर। ये यीशु है, आज रात के बाद बाहर आने वाला है। मत्ती 18:13 में एक जगह पर यीशु मसीह जा रहा था, लोगों के सिर पर हाथ रखता हुआ जा रहा था, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए, और पुलिस वाला पीछे हट गया, उसने कहा मुझे नहीं प्रार्थना करानी। हाथ करता हुआ जा रहा था, कभी किसी पर कभी किसी पर, लोग उसे अपने घर में लेकर जा रहे थे, बार बार कहीं ना कहीं पकड़ पकड़ कर ले जा रहे थे, भीड़ थी ज्यादा। और इसी समय यीशु मसीह जब चलता था, मैं कह रहा हूं कि चमत्कार होते थे, अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोढ़ी पांख छा किए जाते थे। और इसी समय यीशु के चमत्कार को देखकर सब प्रभावित हो गए, और इसी समय आए यीशु मसीह के पास और कहने लगे, बोलने लगे, कह रहे यीशु मसीह, एक आदमी आता है और इसी समय आकर कहने लगता है, यीशु मसीह बड़ा थका होता है, आज सुबह के 8 बजे से लेकर मैं कह रहा हूं प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, ले एंड कर रहा था, पतरस की सांस के ऊपर भी कर रहा था ले एंड, और वो चंगी हो गई। और प्रार्थना करते 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 एकदम से क्या हुआ कि उसी समय उसके सामने एक सूबेदार आ जाता है, और उसी समय वो व्यक्ति जब उसके सामने आता है तो उसी समय यीशु मसीह थका होता है और उसी समय बोलता है, कह रहे चल भाई तू ही रह गया, तेरे साथ भी घर चलता हूं। और उसी समय वो आदमी क्या कहता है, वो आदमी बोलता है, कह रहा नहीं, कहता प्रभु तू यहीं से कह दे, यहीं से, कह रहा यहीं से कह दे, यहीं से, कह रहा मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और उसी समय यीशु मसीह की थकावट उतर गई। यीशु मसीह कहने लगा, अरे यार मैं सोच रहा था ये मेंबर नाराज हो जाएगा, ये वॉलंटियर नाराज हो जाएगा, इसका जन्मदिन पे गुलदस्ता नहीं लूंगा, ये नाराज हो जाएगा, इसका गुलदस्ता नहीं लूंगा, ये मेंबर नाराज हो जाएगा, ये डायमंड मेंबर भी बैठे हैं इधर, ये कह रहा यार गोल्डन भी बैठे हैं इधर, अरे सिल्वर भी बैठे हैं इधर, अरे सब बैठे हैं इधर, वॉलंटियर भी है, क्वायर भी है, यूपी से भी आया, अरे भाई यूपी वाले भी आए भाई, अरे कह रहा ये नाराज हो जाएंगे, पंजाब वाले भी आए भाई, हालेलुया, कह रहा नाराज हो जाएंगे। और उसी समय यीशु मसीह उनको खुश करने में लगा हुआ है, लेकिन उसी समय एक आदमी उसकी मजबूरी को देख लेता है, उसकी हालत को देख लेता है, और उसी समय आता है यीशु मसीह की सामर्थ उसके चेहरे पर दिख नहीं रही है, लेकिन वो आदमी उसके अंदर, और उसी समय यीशु मसीह उसी समय जब बोल रहा था तो उसी समय एक आदमी आया और कहने लगा, बोलता है यीशु मसीह मेरा नौकर बहुत बीमार है। अरे उसी समय पहला दिमाग तो यीशु मसीह का जब खटका, लोग तो अपने बेटा बेटियों के लिए रोते हैं, लेकिन ये आदमी तो अपने नौकर के लिए तड़प रहा है। अरे कौन है ये आदमी, उसके लिए रुक गया है। यीशु मसीह कहने लगा, अरे कौन बीमार है, बोलता नौकर। कह रहा है कि इतना दर्द, कहता चल तेरे घर चलता हूं, तेरे साथ चलता हूं, तेरे नौकर के ऊपर हाथ रखता हूं और वो चंगा हो जाएगा, चल मैं चलता हूं। और कह रहा है यीशु मसीह ने सोचा, कह रहा है जिसको भी देखो वो मेरे घर में ले जा रहा है, गांव के मोहल्ले में ले जा रहा है, कोई इधर ले जा रहा है, कोई इधर ले जा रहा है, कह रहा है ये भी ऐसा ही कहेगा कि चल, लेकिन बोलता है कह रहा कि नहीं प्रभु, कह रहा आज तो मेरा विश्वास बड़ा हो गया है, हालेलुया, अरे आज तो मेरा विश्वास बड़ा हो गया है। कह रहा तू यहीं से कह दे, यहीं से, अरे कह रहा यूपी वालों यहीं से कह दो, यहीं से, अरे हरियाणा वाले, पंजाब वाले, कह रहे राजस्थान वाले, कह रहे आज बंगाल वाले, कह रहे उड़ीसा वाले, छत्तीसगढ़ वाले, ऑनलाइन चर्च वाले, कनाडा वाले, अमेरिका वाले, इंग्लैंड वाले, आज वहीं से कह दो, बैठकर वहीं से कि प्रॉफिट दूर से हाथ कर दे, मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरी
तेरी बरकत खुल जाएगी आज। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह ने उसके बड़े विश्वास को देखकर कहा, करा इतना बड़ा विश्वास। यीशु मसीह हिल गया अंदर से। आपको बताता हूं, चर्च में आते बहुत लोग हैं, मेरे पास, यीशु के पास भी, लेकिन हिलाने वाले लोग बहुत कम आते हैं। हालेलुया, हिलाने वाले लोग कम आते हैं। कह रहे हैं कि जो कभी मिलते नहीं है, मुस्कुरा कर बस चले जाया करते हैं। हालेलुया। कह रहा है यीशु मसीह कभी कभी उनको दिल दे दिया करता है। हालेलुया। और उसी समय कि वो व्यक्ति करा मुस्कुराना, करा बस तू यहीं से कह दे, करा रहे तभी तो तेरे चेहरे पर शिकस्त थी, लेकिन ये क्या, करा तू तो मुस्कुरा रहा है, करा मुझे विश्वास है तू आज यहीं से कह देगा, यहीं से, और करा यस यहीं से, करा मेरा नौकर तो चंगा हो जाएगा। अरे यीशु क्या देख रहा है? यीशु देख रहा है यार आवाज में भी दम है, स्माइल भी कर रहा है, और कह रहा है सबसे बड़ी बात अभी तो मैंने चंगा किया ही नहीं, अरे बारात तो अभी आई नहीं, अरे शादी किससे होनी है रिश्ते का पता ही नहीं है। कह रहा है लेकिन इसने तो पहले ही एंजॉय करना शुरू कर दिया है। अरे भविष्यवाणी यही है, चंगाई यही है। जो लोग कहते हैं कि अगर यीशु को जान लिया है तब भी तुम उदास होकर चर्च में आए हो, कुछ नहीं बनने वाला, लेकिन अगर यीशु को जान लिया है, समझ गए हो कि इसके हाथ रखते ही चमत्कार करता है, इसके नाम से चमत्कार होते हैं, तो आज करे कि उसी समय देखते ही आज, देखते ही आज, वचन के खुलते ही आज, बाइबल के खुलते ही आज, करा आज इंजॉय से भर जाओ। आज तो बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम मेरा होकर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, पवित्र आत्मा बातें कर रहा है किसी बहन से, यहाँ पर भाई से। कह रहा है कि जब आप चर्च में आते हैं, कह रहा है कि ऐसे लोग नहीं, कहता है ऐसे लोग चाहिए। कह रहा है कभी कभी, कह रहा है जिसको देखकर यीशु मसीह हिल जाए। हालेलुया। अरे यीशु कहता है मैंने दुनिया को हिला दिया, लेकिन कह रहा है कभी कभी मैं भी हिलता हूं। एक व्यक्ति है यहाँ पर जिसको देखकर मैं हिल रहा हूं, उसका नाम प्रोफेट बजिंदर है। हिल रहा होगा आज वो स्वर्ग में। मैं क्या कर रहा हूं, वो आप में से भी कोई जन हो सकता है रात यहाँ पर। यीशु मसीह कह रहा विश्वास है, कह रहा विश्वास करने वालों के लिए यीशु मसीह कह रहा था हिला दिया है सूबेदार ने। अरे आपका विश्वास आज हिला सकता है मेरे बाप को, मेरे बाप को, यीशु को हिला सकता है कोई यहाँ पर। अरे आमीन बोलकर हिला सकता है कोई, आमीन हालेलुया बोलकर, अरे ताड़ी बजाकर हिला सकता है क्या? हिला सकता है क्या? मेरे बाप को हिला सकता है क्या कोई? सूबेदार ने हिला दिया है। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है। अगर आज आप बीमार हैं, अगर आज आप समस्या में है, टूटे हुए हैं, आपका मन टूट गया है, आपकी बाजुओं की ताकत चली गई है, जिंदगी घिसट घिसट कर चलने लगी है, आपकी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा छा गया है, डॉक्टर ने सब कुछ ला इलाज कर दिया है, बोलता है ला इलाज हो चुकी है तेरी बीमारी, अब कोई इंजेक्शन, कोई गोली तेरे काम नहीं आएगी। लेकिन याद रखना, जिसके अंदर विश्वास है, आज पवित्र आत्मा कहता है, कह रहा है जिसके इसलिए कोई काम नहीं आएगा, आज मेरा बाप यीशु उसके काम आएगा। आज आपका विश्वास आपके काम आएगा, आपकी मुस्कुराहट आपके काम आएगी, आपका जोश आपके काम आएगा, आपके विचार आपके काम नहीं आएंगे, आज आपका मन आपके काम नहीं आएगा। आज मेरे यीशु का कलाम कहता है जैसा तेरा विश्वास हो। जोर से ताड़ी बजाओ, जैसा तेरा विश्वास हो। अपने पड़ोसी को बोलो भेजा खाली कर। हालेलुया। दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं लोग। कभी कभी हम बचने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग अपनी लाइफ में क्या करते हैं, जब बीमार पड़ जाते हैं, चालाक हो जाते हैं अपनी बुद्धि से, अपने पैसे से, कुछ लोग कर्जे में चले जाते हैं, जब वो समस्याएं फंसते हैं तो समय वो बड़ी चालाकियां करते हैं। एक आदमी बूढ़ा चर्च में जाने वाला आदमी, उसके सामने एक दिन शेर आ गया और शेर कहने लगा, कहता मैं तुझे, कहता है आज तो मैं तेरा खून पीऊंगा बुड्ढे। और इसमें बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला बुड्ढा क्या कर रहा है? कह रहा है शेर, कहता है मैं तो बहुत कमजोर हूं, अपनी चालाकियां चल रहा है, कह रहा मैं तो बहुत कमजोर हूं और मेरे अंदर जो खून है वो तो अब ठंडा पड़ गया है। कह रहा किसी जवान का खून पी, किसी जवान का खून पी। शेर भी आगे से चालाक था, कहता आज गर्मी बहुत है, कोल्ड ड्रिंक पीनी आज मैंने। मैं क्या कह रहा हूं? कहता आज तो ठंडा खून ही पीना तेरा। मैं कह रहा हूं कई बार हम लोग अपनी युक्तियां अपनाते हैं, कई बार हम लोग
कह रहे हैं कि अपनी चालाकियां चलते हैं, लेकिन शेर तो उसके पीछे हो लिया। और शेर जब उसके पीछे हो लिया, दौड़कर वो किसी घर में घुस गया। जब घर में घुसा तब उसे प्रभु याद आया, कहने लगा प्रभु शेर मुझे खा जाएगा, बचा, शेर मुझे खा जाएगा। और इसी समय घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। प्रभु ने कहा सुन, कहता है कि शेर तुझे नहीं खाएगा, मत डर, नहीं खाएगा, मत डर, जा तू जा, मैं रोक दूंगा उसको, मैं रोक दूंगा शेर को, मैं रोक दूंगा शेर को। लेकिन अगला विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। बोल रहा, कहता प्रभु तेरे को नहीं पता, शेर खा जाएगा, मुझे खा जाएगा, बड़ा मुंह है उसका, बड़ा मुंह है। और इसी समय उसने कहा बहुत बड़ा मुंह है। कह रहा बेटे नहीं खाएगा तेरे को। कह रहा नहीं, वो मुझे पंजे मारेगा। अभी ऐसे कर रहा था। यीशु ने उसको फिर कहा अरे शेर तुझे नहीं खाएगा तुझे शेर, विश्वास कर। लेकिन कहता नहीं प्रभु, नहीं मुझे खा जाएगा। कहता प्रभु ने कहा अच्छा एक काम कर। कहता क्या करूं? कहता पत्थर उठा और उसको शेर के मार दे। उसने पत्थर उठाया और सीधा शेर की आंख में मार दिया और शेर की आंख में मारा। अब प्रभु ने कहा बेटे तुझे जरूर खाएगा। कह रहा इतनी देर से बोल रहा हूं विश्वास कर, और तू विश्वास नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं हर एक प्रचार करता है विश्वास करो, करे आज कर देगा, शेर खत्म हो जाएगा। आज जादू टोने का शेर खत्म, आज ब्लैक मैजिक का शेर खत्म, आज लकवे का मरीज का शेर खत्म, आज कैसी भी बीमारी हो शेर खत्म। आज करे बाहर के शेर को आज मार कर जाएंगे यहाँ पर यीशु के नाम में। जो आपको परेशान कर रहा है विश्वास करो, आज उस शेर को मार कर जाना है, क्योंकि यीशु मसीह जब आया उसने कहा तुम शेर नहीं, तुम मेरे बब्बर शेर हो। विश्वास करना आज रात पवित्र आत्मा ने आपके अंदर वो सामर्थ्य दिया है। कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें होकर मैं कुछ भी कर सकता हूं। पवित्र आत्मा यही कह रहा है, कहता है लोग विश्वास नहीं करते। कह रहा परमेश्वर काम इसलिए नहीं करता क्योंकि लोगों की जुबान पर विश्वास नहीं है। अगर आज आप विश्वास करें, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय फिर से कहो, मैं कह रहा हूं कि जहां तेरे विश्वास के अनुसार वैसा हो जाए, जैसा तू कहे वैसा हो जाए, जो तू मांगे वो तुझे मिल जाए, लेकिन जैसा तेरा विश्वास हो। याद रखना पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा और कह रहा जैसा तेरा विश्वास है, कह रहा आग तुम्हें निगलने ना पाएगी। कह रहा कोई भी गोलियत का वाला कर्जा, कोई भी गोलियत वाला बीमारी, कोई भी कह रहा गोलियत आपके सामने खड़ा नहीं रहेगा। आज कैसी भी समस्या हो खड़ी नहीं रहेगी, बस आपका विश्वास ऊपर आना चाहिए। आपका विश्वास कह रहा नदी नहीं समुंदर बनो। हेलो, कह रहा तालाब ना मत बनो, समुंदर बनो। समुंदर अपने पड़ोसी को बोलो छोड़ा कर, अपने विश्वास को छोड़ा कर। विश्वास तेरे विश्वास का नाश होने नहीं देगा परमेश्वर। आज से विश्वास करने वालों की इज्जत करेगा मेरा परमेश्वर। आमीन बोलने वालों की इज्जत करेगा। हालेलुया बोलने वालों की इज्जत करेगा। हालेलुया विश्वास का जीवन जीने वालों की इज्जत करेगा मेरा परमेश्वर। न्यायियों के 6:15 में लिखा, गिदोन को कमजोर व्यक्ति था। गिदोन नाम का एक व्यक्ति था और वो बड़ा कमजोर था। और इसी समय परमेश्वर ने उसको आवाज लगाकर कहा, गिदोन, कहता कि मैं तुझे कहता है कि इजराइल की जाति के लिए भेजूंगा, तुम मिदानियों के ऊपर जय पाएगा और तू कह रहा है कि अपने लोगों को छुड़ा लेगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये लिखा, ये कह रहा है, कहता परमेश्वर मैं तो मनसे जाति का हूं, सबसे छोटी जाति का हूं। बोलता है परमेश्वर मैं तो सबसे छोटी जाति का हूं, मैं कैसे आजाद करा सकता हूं। इसका मतलब कई बार हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने आता है, आपको बड़े धन के लिए आशीष देने आता है, आपके घर से झगड़े खत्म करने आता है, आपकी बीमारियां खत्म करने आता है। लेकिन जब आप अपने विचारों में करा टूट जाते हैं और घबरा जाते हैं, आप पहले ही हार मान लेते हैं, आप मानने के लिए तैयार ना हो। विश्वास का पहला स्टेप क्या है कि मानने के लिए तैयार ही ना हो, बीमारी को मानने के लिए तैयार ही नहीं होना। डॉक्टर कह रहा है कि है, आपने कहना है ही नहीं। हालेलुया, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अपने पड़ोसी को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हमारे अंदर भी ये स्वभाव है, हम परिस्थितियों से, हालातों से हम फाइट नहीं करते। कई बार ये आदमी फाइट नहीं कर रहा। परमेश्वर ने कहा गिदोन कि तू कह रहा कि अपने दुश्मनों को मार गिराएगा, तू उस बीमारी को, उस कर्जे को मार गिराएगा। मैं किसी व्यक्ति से यहां पर बात कर रहा हूं। लेकिन उस समय गिदोन क्या कह रहा है, कहता है मानने के लिए तैयार ही नहीं है, सामना करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा भी स्वभाव ऐसा ही है, हम लोग कई बार कह रहा परिस्थितियों से सामना नहीं करते। गिदोन जाकर छिप गया और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा छिपना नहीं है। आज हो सकता है कह रहा आपके ऊपर, किसी के ऊपर कर जाओ, मुश्किल हो, कोई बांझ हो, कुछ भी हो, कोई बीमारी हो, कोई समस्या हो, कोई दुष्ट आत्मा तंग कर रही हो, काला जादू आपको तंग कर रहा हो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है आप कैसे भी हो, आपको प्रार्थना करनी आती या नहीं आती, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम फाइट करना सीखो, प्रार्थना करना सीखो, विश्वास से बोलना सीखो। कह रहा है खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जाओ मुकाबला करो, आज जाओ शैतान का मुकाबला करो। कहता है लेकिन कह रहा है वो बूढ़े की तरह कह रहे हैं नहीं वो हमें खा जाएगा, वो बीमारी हमें खा जाएगी। लेकिन यीशु कह रहा है अबे वो खाएगी नहीं, क्योंकि पीछे तेरा बाप खड़ा है तुझे बचाने के लिए।
कह रहा है तुझे जाना है, विश्वास करना है। विश्वास का पहला कदम ये कि आपको मुंह से निकालना है। वो कह रहा है तुझे बीमारी होगी है, वो कह रहा है तुझे कर्जा हो गया, वो कह रहा है तेरी जिंदगी आज के बाद खत्म है, उसको बोलो खत्म नहीं है, आज के बाद शुरू हुई है मेरी जिंदगी यीशु के नाम में। कह रहा आप, कह रहा गिदोन के बारे में जब सुना, गिदोन क्या कह रहा परमेश्वर को, कहता मैं छोटी जाति का हूं। हो सकता है यहां पर कोई छोटी जाति का बैठा हो, लेकिन आप अपने आप को दबा लेते हैं, आप अपने आप को इतना कमजोर बना लेते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये बहाने मार रहा था आदमी, और उसी समय कहता है कि परमेश्वर मैं तो छोटी जाति का हूं। और उसी समय मैं फिर उन लोगों को बता रहा हूं कि आज दो ही जाति हैं। कह रहा है एक जाति जानवर जाति, एक इंसान जाति। आप कौन सी जाति के हो? इंसान जाति के हो तो परमेश्वर की संतान हो तुम आज रात से यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है गिदोन यही बात सोच रहा था, लेकिन उस समय में गिदोन के ऊपर कहता है ये समस्या बार बार आ रही थी, लेकिन गिदोन फाइट करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने कहा गिदोन, कहता खड़ा हो, कहता फाइट कर, जा, कहता मैं तेरे साथ हूं। लेकिन वो फिर भी घबरा रहा था। उसने कहा जा तुझे एक नबी मिलेगा और उसकी संगति करना, और जब तू नबी की संगति करेगा, कहता है कि उसके बाद कहता है कि तेरे 7 स्वर्गदूत तेरा पीछा करेंगे, तुझे जीत दिलाएंगे यीशु के नाम में। वो आराधना करते हुए गए, जब नरसिंगे फूके तो उसने देखा, करा कि वो 32,000 लोगों के साथ जा रहा था, 32,000 के साथ। परमेश्वर ने कहा हेलो इधर आ, कहता 32,000 के साथ जाएगा तो कहता है कि परमेश्वर की महिमा कैसे करेगा? कहता 32,000 के साथ नहीं, कहता है कि तू अपने पैसे पर जाएगा, अपने सिफारिश पर आकर नौकरी लग जाओगे। अगर अपने पैसे से चंगाई ले लोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, तो क्या परमेश्वर कई बार जानबूझकर आपको ऐसी परिस्थितियों में जाने देता है, आपके हालात बिगड़ने देता है कि जब तक आपको भरोसा ना हो जाए, जब आपको सब छोड़ देते हैं, कोई आपकी मदद नहीं करता, उस दिन से परमेश्वर स्वर्ग से उतरता है आपके लिए यीशु के नाम में। अगर जिस दिन से एक व्यक्ति को लगता है कि ये डोर भी खुल सकता है, इधर वाला ताऊ भी खोल देगा, चाचा भी मदद कर देगा, ये मेरा दोस्त मेरी मदद कर देगा, इधर कोई मेरी मदद कर देगा, जब चारों दीवारें बंद हो जाती हैं, चारों रास्ते बंद हो जाते हैं, तब पवित्र आत्मा कहता है ऊपर से एक रास्ता खुलता है यीशु मसीह के नाम में। वो आज रात आपके लिए और हमारे लिए खुलने वाला चर्च, मैं कह रहा हूं खुलने वाला है। कह रहा है गिदोन के लिए जब खुला, गिदोन ने भरोसा किया, और इसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा है इनको चेक कर, कहता है कि इनमें से कुछ को बोल, कहता है कि जाकर पानी पियो। और इसी समय कह रहा है कि जो कुत्ते की तरह पानी पिए चपड़ चपड़ करके, और जो घुटने टेक कर पानी पिए, उनमें से कहता है कि जांच लेना और अलग कर देना। जो कह रहा है पानी को 3 दिन के बाद जब उन्हें पानी मिला, तो उसी समय वो घुटने टेक कर पानी पीने लगे। इसका मतलब ये था कि उन्होंने समस्या के सामने घुटने टेक दिए। उन लोगों ने समस्या के सामने जब घुटने टेके, उन सबको अलग कर दिया। आज भी ऐसा ही है कि जब लोग चर्च में आते हैं, लेकिन उनके जीवन में कहता है जब कोई चीज पूरी नहीं होती तो वो घुटने टेक देते हैं किसी के सामने। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा बैठा है कि अगर आपकी नौकरी नहीं है, आपका बच्चा आपके साथ नहीं है, आपके ऊपर कर्जा है, आपके ऊपर बीमारी है, समस्या है, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, लेकिन उस समय आपको सिर्फ अपने विचारों की नहीं सुनना, मैं कह रहा हूं अपनी भी सुनना बंद कर दो, बस परमेश्वर की सुनना है कि वो मदद करेगा वो मेरी मदद करेगा आज रात। और उसी समय विश्वास के साथ करा फाइट करो अपने दिमाग से, फाइट करो अपने विचारों से, फाइट करो। आप फाइट नहीं करते, आपके विचार आपको डराते रहते हैं, आपके मन आपको डराता रहता है, लेकिन आप फाइट नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि मैंने अपनी लाइफ में फाइट करना सीखा। मैं जब प्रभु में आया, मुझे लोगों ने घर से धुतकारा, रिश्तेदारों ने धुतकारा, लेकिन उस समय जब मैंने चर्च शुरू किया करनाल के अंदर, मैंने चर्च में पैसे इकट्ठे किए अपने मेंबरों से, और जब पैसे इकट्ठे करके टेंट लिया, कोई इसमें आग लगाकर चला गया, सारी रात वो जल गया। मैं देख रहा था, मैं टेंट लगाया, सुबह मैंने करना था, आग लगा गया, कुर्सियां ली, चोरी करके भाग गया, साउंड लिया, पुलिस को पकड़वा दिया। मैं कह रहा हूं लड़ाई झगड़े हुए, फाइट हुए। मैं कह रहा हूं कि 8 साल में फाइट करता रहा, उनसे मैंने झगड़ा नहीं किया। मैं प्रभु के पास जाता, घुटने टेकता, मैंने कहा परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जा 10,000 चेयर खरीद ला और जाकर बिछा दे। मैंने कहा अपने वॉलंटियरों को, मैंने कहा सुनो 10,000 चेयर खरीद कर लगा दो। कहते कहां पर? मैंने कहा हरियाणा में। और मैंने बोलना नहीं चाहता, मैंने किसी बहुत बड़े मिनिस्टर के घर के सामने 10,000 कुर्सियां लगवा दी। जब कुर्सियां लगी, मैं कह रहा हूं कि उस समय मेरे पास 50 लोग थे, 100 हुए। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, मैं परमेश्वर को रोज कहता परमेश्वर इन्हें भेज, परमेश्वर भेज लोग। परमेश्वर कहता मैं नहीं भेजूंगा, अब कहता है तेरे स्पिरिचुअल सन, तेरे डॉटर लेकर आया करेंगे लोगों को। हालेलुया। कहता अब मैं वो गिफ्ट इन्हें दूंगा, विश्वास कर।
कहता आज मैं इन्हें चंगाई का वरदान दूंगा। कहता हीलिंग मीटिंग रख। मैंने हीलिंग मीटिंग रखा, किसी के काम बनने लगे, कोई चंगा होने लगा, चमत्कार होने लगे, पैरालाइज पर के पेशेंट लोग लेकर आने लगे, वो खड़े होने लगे और कोई टेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, सड़क पर करने लगा। मैंने कहा जो आएगा देखी जाएगी, हम तो फाइट करेंगे यीशु मसीह के नाम में, हम खड़े होंगे क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं कि वहां पर फटाफट 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 मैं देखते 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 ओ इतनी संख्या बढ़ गई, वो कुर्सियां थोड़ी पड़ गई। और मैं आज देख रहा हूं कि आज कुर्सियों की कमी होगी ये चर्च के अंदर, कुर्सियों की कमी होगी ये चर्च। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत दिन पहले ही कह दिया था, परमेश्वर ने मुझे कहा था, कितनों को बताया कि मैंने उस चर्च में भविष्यवाणी किया था कि मैं तुझे कह रहा कि 10 नहीं, मैंने 10 किले खरीद लिए, मेरी बस हो गई थी। पवित्र आत्मा ने मुझे डांटा, मुझे कहा, कहता मैं तुझे 40 किले जमीन दूंगा, 40 किले के अंदर तेरा चर्च होगा। आमीन। 40 किले के अंदर। लेकिन अगर आज आपका विश्वास है तो पवित्र आत्मा आपसे वादा कर रहा है, कहता है कि अगर तुम कह रहा सुसमाचार सुनाने वाले बने, कहता है पवित्र आत्मा कह रहा लोगों को लाने वाले बन जाओ, इवांजलिज्म का काम करो। कह रहा वो दिन, अब ये दिन वो नहीं है, कहता है कि खाने पीने के नहीं है, अब भूकंप आएंगे, महामारियां आएंगी, समस्या आएंगी, यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। कह रहा जो व्यक्ति एक दूसरे को सुसमाचार सुना रहा होगा सिर्फ वही जिंदा रहेगा, याद रखना, वही ब्लेसिंग में रहेगा। ये विश्वास है हमारा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा काम कर रहा है। जिस परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। एक जगह पर यीशु मसीह एक व्यक्ति के पास जा रहा होता है, एक कुंड होता है, उस समय बेसदा का कुंड था, और उस समय में जो उस कुंड में पहले कूद जाया करता था वो चंगा हो जाया करता था, और उसी समय स्वर्गदूत आते उस तालाब में पानी को हिलाते थे, और उसी समय जो कूद जाता वो चंगा हो जाया करता था। तो उसी समय एक पैरालाइज का 38 साल से एक पेशेंट था, और वो घसीट घसीट कर बेचारा जब भी तालाब के किनारे पहुंचता और उसी समय उनसे पहले कोई और कूद जाता, और उसी समय वो 38 साल से देखता ही रहता, और उसी समय निराश हो गया। एक दिन यीशु मसीह उसके पास आया और उस समय उसने 38 साल के पेशेंट को कहा, पैरालाइज के पेशेंट को कहा, लकवे के मरीज को कहा, चल अपनी खाट उठा और चल फिर। और उसी समय वो उसकी मुंह की ओर देख रहा है, बोलता क्या कह रहे हैं आप? कह रहा यीशु मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। कहता यीशु मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि मदद तो मैं भी नहीं करूंगा आज, तेरी मदद तो तेरा विश्वास तेरी मदद करेगा आज यीशु के नाम में। कह रहा है वो सोच रहा था यीशु मसीह आएगा, और आ गया। यीशु को दूर से देखते कूदने लगा, चलने लगा, मतलब खुश होने लगा अपनी आत्मा में। कह रहा यीशु आएगा और मुझे गोदी में उठाएगा और पानी में डाल देगा। और उसी समय उसने देखा, कह रहा यीशु मसीह आ गया। कहता आ गया? कह रहा हाँ आ गया बेटे। कहता कि यहाँ कैसे पड़ा है? कहता कि कोई मदद करने वाला नहीं है। कहता मेरे से पहले कोई कूद जाता है। अरे कोई भी मेरे पास, कह रहा कोई नहीं है, मैं कोई भी पहले कूद जाता है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं हो सकता है। आज रात आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, आपसे मिलने वाला कोई ना हो, आपकी हेल्प करने वाला कोई ना हो। आप कह रहे हैं यीशु मेरे सामने आ, मेरे सामने आ। मैं कह रहा हूं वो घंटों घंटों से यहाँ पर खड़ा है आपके सामने, लेकिन वो आज किसी बंदे का विश्वास देख रहे हैं। अगर आज आपका विश्वास होगा, मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा कह रहा है, कह रहा आज आपके मुंह में हाथ डालकर पत्थरियां बाहर फेंक कर जाएगा, रसोलियां बाहर फेंक कर जाएगा, वो कर्जे बाहर फेंक कर जाएगा। लेकिन आज आपको विश्वास दिखाना है अपना चर्च, आज आपको विश्वास दिखाना है। 38 साल का पेशेंट क्या कर रहा था? वो कह रहा था यीशु मुझे उठाकर तालाब में फेंकेगा। यीशु ने कहा रे, कह रहा मैं नहीं फेंकूंगा, आज तो तेरे अंदर का विश्वास, जैसा तू कहेगा वैसा हो जाएगा। हैरान हो जाता है। अरे उसी समय यीशु मसीह ने कहा चल अपनी खाट उठा, चल फिर। उसने प्यार से नहीं कहा, उसने गुस्से में कहा चल अपनी खाट उठा, चल फिर। जब उसने जोर से कहा उसी समय वो तो उठा और लकवे का मरीज चलने फिरने लगा, चलने फिरने लगा है, नई जान आ गई उसके अंदर। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका हाथ बीमार है, आपका पैर बीमार है, आपका बिजनेस बंद है, मैं कह रहा हूं अगर आज जो चीज हो रहा है, मैं कह रहा हूं आज यीशु मसीह कह रहा है जो विश्वास करेगा अपने मन में विश्वास लेकर आएगा। आज पवित्र आत्मा कह रहा जैसा तू कहेगा वैसा होगा। आज तक जैसा यीशु कहता रहा वैसा आप करते आए, आज तक जैसा पादरी भजिंदर कहता है वैसा आप करते आए। आज मेरा जन्मदिन है, मैं प्रभु को कह कर आया हूं जैसा हम कहेंगे वैसा तू करेगा आज। समझ में आया कि नहीं? ये हमारा विश्वास है, जैसा हम कहेंगे वैसा करेगा आज। जैसा हम कहेंगे, जोर से बोलो, जैसा हम कहेंगे वैसा करेगा वो आज। है विश्वास आपका? है विश्वास आपका? जैसा नहीं लगाते हैं पापा, मैं तो 38 साल से नौकरी नहीं हैगी, जैसे आप कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। आज आप जैसा कहोगे, मेरी जन्मदिन पर आए हो आप जैसा कहोगे, आप जैसा कहोगे। यीशु मेहरबान हो गया आज आपके ऊपर, जब आपने दिल दे दिया यीशु को, आपने विश्वास किया। चर्च
आप यहाँ पर बैठे हैं, आप कीमती लोग हैं, आप यीशु के डायमंड हैं। याद रखना, अगर आप गोल्ड नहीं है, आप डायमंड है, हीरे हैं, चमकने वाले हीरे हैं आप। आपको कोई दबा नहीं सकता, याद रखना। लेकिन अगर आज आपको विश्वास है, आपकी मदद ऊपर से आएगी। अगर ये आदमी कोशिश ना करता, ये पैरालाइज का पेशेंट कोशिश ना करता, तो उस समय परमेश्वर इसकी मदद करने वाला नहीं था। अगर आज आप विश्वास में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आज से वादा करता हूं, अपने हाथों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आज अपनी जुबान से अंगीकार करने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से फैसला लेता हूं कि मैं आज से पाप का जीवन नहीं जीऊंगा, मैं पवित्र आत्मा आज से पाप की गंदगी को छोड़ दूंगा, मैं यीशु तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा, और प्रभु मैं आज से अविश्वास की बातें अपने अंदर नहीं करूंगा। आज से मैं अपनी नहीं सुनूंगा, आज से अपनी नहीं सुनूंगा, मैं आज बच्चों की नहीं, परिवार के नहीं, रिश्तेदारों के नहीं, आज तो मैं प्रभु तेरी सुनूंगा यीशु के नाम में। अगर आज आप परमेश्वर की सुने, वो आपसे कह रहा है कि अगर आज जिसका विश्वास है, आज रात कहता है उसके लिए मिराइकल होने वाला, मिराइकल आज रात मिराइकल होने वाला यीशु मसीह के नाम में। क्या आप मिराइकल कराना चाहते हैं चर्च? आप आजाद होना चाहते हैं चर्च? मैं कह रहा हूं आजाद होकर जाएंगे यहां से यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी लाइफ में कुछ करना चाहता है, आज आपको आशीष देना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय परमेश्वर तूने आज इन लोगों के सच में विश्वास को देखा। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं मेरे प्रभु, अगर आज ये विश्वास में खड़े हो जाएं, आज विश्वास में मजबूत हो जाएं मेरे प्रभु, कोई भी कर जाए इसी समय वो कर्जे वाला शेर खत्म हो आज। मैं कह रहा हूं वो बीमारी खत्म हो आज, हाँ इनके शरीर के हर एक कीटाणु मार दिए जाए आज। आज पैरालाइज आत्मा कहता है, कह रहा किसी की आंखें कड़क रही हैं, फड़क रही हैं, इसी समय बंद हो रही हैं वो यीशु के नाम में। आज से आंखें फड़कना बंद, आपका राइट टाइम शुरू होगा। लोगों को विश्वास नहीं है, बोलते हैं, कहते हैं पापा मेरी खब्बी आंख फड़क रही है, मेरी सच्ची आंख फड़क रही है, कुत्ते ने रास्ता काट दिया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, छिपकली ने आंख मार दी। आप कैसे कैसे बहम में आप पड़े हुए हैं। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा कह रहा कुछ भी हो, लेकिन अगर आज आपने विश्वास से यीशु मसीह को कह दिया है, यीशु मसीह आज से मैं तेरे लिए खड़ा हूंगा, और इसी समय विश्वास में उठना है आज। अगर आज आपका विश्वास है तो परमेश्वर आज रात किसी को गवर्नमेंट जॉब की आशीष दे रहा है यीशु के नाम में। आज परमेश्वर किसी का घर बनाने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा मेरे से बातें कर रहा है, किसी का घर बसने जा रहा है। पवित्र आत्मा भविष्यवाणी कर रहा है, जिसके नाम GNRS PBL से, V से, K से, M से, P से, N से, S से और B से 200 करोड़ रुपए का मालिक होगा यीशु के नाम में। क्या आप बिलीव करते हैं इस बात पर? क्या आप बिलीव करते हैं इस बात पर? परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। कोई यहाँ आदमी बैठा है जो बड़ी जल्दी हेलीकॉप्टर लेने के लिए जा रहा है, आमीन, और वो खड़ा भी है। सारे बोलो हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा जितने आपके शत्रु हैं आज के बाद खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जिस व्यक्ति ने आपके जीवन में कांटे बिछाए हैं, फूल फेंक कर बिछाएंगे, फूल बिछाएंगे, फूल मजबूर होगा वो 3 महीने के अंदर। मैं कह रहा हूं लज्जित होगा वो 3 महीने के अंदर, शर्म आएगी उसको। अगर शर्म नहीं आई उसको तो मोहल्ले में से सामान उठाकर भाग जाएगा 3 महीने के बाद। आपके गांव में से भागेगा वो 3 महीने के बाद, आपके पास से भागेगा वो। अगर आपके चर्च में है, चर्च छोड़ देगा वो। और मैं ऐसे कोई व्यक्ति को कहता हूं गेट आउट। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? बेशर्म है वो जो अपने बाप की बुराई करता है। आपकी समझ में आ रहा है? कहता विश्वास नहीं है। कह रहा अगर आपको विश्वास है, कह रहा कि याद रखना, अन्य जाति लोग कहूंगा, अन्य जाति लोगों ने आकर, मैं कहूंगा जो प्रभु को नहीं जानते उन्होंने सिर पे हाथ रखवाया। जो लोग जानते हैं वो लोग तड़पते तो हैं, ही दूर से करते हैं। कई बार 100 में से 40% ऐसे लोग होते हैं जो ऊपर ऊपर से धन्यवाद करते हैं, अंदर से पादरी को देखकर खुश नहीं होते। याद रखना कि जब भविष्यता के ऊपर अनॉइंटिंग जब उतरी एलीशा के ऊपर, जब एलिया को कह रहा उसने उठते हुए देख लिया, उठते हुए देख लिया। बोलो हालेलुया। अरे वो नहीं कर रहा हूं उठते हुए, वो नहीं कर रहा हूं, वो नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर जिस दिन से आपका स्पिरिचुअल फादर तरक्की करे, उस दिन से आप भी तरक्की करेंगे यीशु के नाम में। जब तक आपके बाप के पास जमीन नहीं होगी, बेटे के पास नहीं होगी। कहता इसलिए एलिया को परमेश्वर ने कहा इसको पूछ, कहता अगर तुझे उठते हुए देख ले तो उसको समझ जाना, कहता कि इसके ऊपर दुगना मसा उतरेगा। समझ रहे? अगर आज